तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। सो सबसे पहले इसमें जो कोई भी मटेरियल होता है हमारे पास, एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ना। सो अ ग्रुप ऑफ एटम स्टडी अबाउट एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। सो अगर हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करें, एटॉमिक फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ एटम स्टडी अबाउट एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स, है ना। सो सबसे पहले इसमें हम मॉडल पढ़ते हैं कि जो एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन, न्यूक्लियर और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है और किस टाइप से मॉडल है। सो सबसे पहला जो मॉडल आया हमारे पास, बोहर एटॉमिक मॉडल। सो सबसे पहले इसको देखते हैं बोहर मॉडल में। इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट ये थे इनके अकॉर्डिंग कि जो इलेक्ट्रॉन है, पहला स्टेटमेंट इनमें ए स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट करेगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड बाय कूलम अट्रैक्शन फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट न्यूक्लियस एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय कूलम्स अट्रैक्शन फोर्स। सो mv²/r होता है। सो स्पेसिफिक स्टेट के लिए n mv²/r इज इक्वल टू स्मॉल k q1 q2 मतलब ze² r स्क्वायर, सो rn²। सो ये हमारे पास हुआ पहला स्टेटमेंट। इसी से ही दो चीज़ें ड्राइव होंगी कि जैसे हमें एनर्जी निकालनी है, सो हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। सो ये दोनों चीज़ें इसी फॉर्मूले से निकलेंगी। ये हुआ हमारा ए पॉइंट। इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए थे, ये पहला स्टेटमेंट है। सो और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा पर पर्टिकुलर उस ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। सो एंगुलर मोमेंटम L is equal to NH bar is quantized. So L is equal to NH bar, L is equal to MVR भी होता है, NH bar। C पॉइंट है हमारा जो इसके बाद है, C पॉइंट
कि जब इलेक्ट्रॉन रेडियस इमिट करेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन emits energy by jump one orbit to another orbit। एच न्यू टाइप की ये एनर्जी देगा, कब देगा, जब एक से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। एक दूसरा ऑर्बिट हो क्या सकता है, इनिशियल माइनस फाइनल। सो जंप करने का यही है। सो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट हुए। इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ से हमारे पास 2 चीज़ें डराइव हो सकती हैं, जैसे MVR अपॉन RN इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया था अभी, स्मॉल के ZE स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर। सो इससे 2 चीज़ें ड्राइव हो सकती हैं। सबसे पहला जो है, अगर हम कहें वेलोसिटी, सो वेलोसिटी थोड़ा आसान हो जाएगी इससे ड्राइव। अगर हम कहें वेलोसिटी, सो R से एक R कैंसिल, MVR RN और V इज इक्वल टू स्मॉल के ZE स्क्वायर, देन VN इज इक्वल टू स्मॉल के ZE स्क्वायर अपॉन MV RN। हम KZE स्क्वायर अपॉन MVRN की जगह हम NH बार लिख सकते हैं। सो VN इज इक्वल टू स्मॉल के ZE स्क्वायर अपॉन NH बार। ये हुआ हमारा वेलोसिटी। ऐसे ही हम देख सकते हैं रेडियस में यही होगा, बट हम देख सकते हैं कि MVN स्क्वायर RN होगा, देन स्मॉल के ZE स्क्वायर। अगर हम ऐसा करें MVN RN इन मतलब इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल के ZE स्क्वायर MN RN। सो RN इज इक्वल टू होगा N स्क्वायर H बार स्क्वायर अपॉन स्मॉल के ZE स्क्वायर M। VN की डिपेंडेंसी है N स्क्वायर, VN की डिपेंडेंसी VN। सो VN का फॉर्मूला ये है, RN का फॉर्मूला ये है। VN इज इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन NH बार। देन यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल के अंदर है E स्क्वायर और अपॉन H बार। यहाँ से Z अपॉन N बाहर आया। सो अगर हम यहाँ C की मल्टीप्लाई देखें, स्मॉल के E स्क्वायर अपॉन C H बार इंटू C Z अपॉन N। सो VN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू, इसको अगर हम अल्फ़ा बोलें, अल्फ़ा CZ बाय N। N इज इक्वल टू 1 के लिए, N इज इक्वल टू 1 के लिए ये 137 आएगा। सो VN इज इक्वल टू C अपॉन 137 इंटू
जेड बाय एन। सो मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, जो एटॉमिक है, जो हमारा एटम है उसके लिए वेलोसिटी होगी c/137 इंटू जेड बाय एन, एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। और आर का ये फंक्शन है हमारे पास पहले ही। अब हम देखते हैं जिसके लिए हमने रेडियस आर और एन आर एन और वी एन फाइंड किया है, उसके लिए हमने एनर्जी के लिए फाइंड किया। एनर्जी में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी चाहिए, फिर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। उन दोनों के सम को हम टोटल एनर्जी बोलेंगे। सो हमको बतानी है टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी। एनर्जी ई इज इक्वल टू टी प्लस वी। सो टी इज इक्वल टू 1/mv², mv_n²। तो ये हमारे पास आएगी 1/2m इंटू के ZE²/NH बार। सो टी इज इक्वल टू me⁴ Z²/4πε0 का स्क्वायर टू 2 इंटू 1/mv² इंटू 2h क्रॉस n क्रॉस। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, बट इसमें यहाँ 2 है, उसमें वहाँ 2 नहीं होगा। 4πε² h क्रॉस स्क्वायर n²। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, देन हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी इज इक्वल टू टी प्लस पी। टोटल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो आएगी माइनस, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, माइनस me⁴/4πε² 2h बार स्क्वायर इंटू Z²/n²। सो ई एन, हर एक एन वाली स्टेट के लिए एनर्जी अलग अलग होगी, माइनस E0 Z²/n²। सो अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए, सो Z इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। सो E1 इज इक्वल टू माइनस E0 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये पहली वाली स्टेट की एनर्जी है, पहली वाली स्टेट की एनर्जी n इज इक्वल टू 1, पहली वाली स्टेट के लिए एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम देखते हैं जो इसका करस्पोंडेंस प्रिंसिपल है, मतलब क्वांटम और क्लासिकल कैसे एक दूसरे से लिंक है, उसके ऊपर हम देखते हैं। सो जो फ्रीक्वेंसी है, क्लासिकली जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ओमेगा ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही रिजल्ट क्वांटम में भी होगा, यही रिजल्ट क्वांटम में भी होगा कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। मतलब क्वांटम का रिजल्ट और क्लासिकल का रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब क्वांटम क्लासिकल जो है ना, कॉरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, वो जो है हम इसको
देख रहे हैं। जो n इनफाइनाइट पार्टिकल के, अगर n बहुत सारे पार्टिकल हैं तो उनकी जो क्लासिकल कंडीशन है, क्वांटम कंडीशन है, सेम रहेगी। अगर हम एच न्यू निकालें इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, हम एच न्यू के जगह हम लिख सकते हैं एच कट बार, या इज इक्वल टू एच बार ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी इतनी होगी माइनस ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इनिशियल ni स्क्वायर प्लस ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन n फाइनल स्क्वायर। तो इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेकर m1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला वो ही बन के आएगा, और देन ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर हमारे पास कोई बहुत सारे पार्टिकल हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्वांटम के और जो क्लासिकल है उसके रिजल्ट सेम रहेंगे। ये हमारे पास हुआ दूसरा। अब हम देखते हैं जो सोमरफेल्ड मॉडल है। सोमरफेल्ड उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका पाथ सर्कुलर नहीं है। बोहर ने बताया था पहले प्रिंसिपल में कि उसका पाथ सर्कुलर है ना, और पहले में उसका पाथ सर्कुलर है, और वो उन्हीं स्टेट में सर्कुलर मोशन करेगा ना जिसमें ना मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, L इज इक्वल टू NH बार के इक्वल होगा। तीसरे में उन्होंने बताया था कि एच न्यू इमिट करेगा अगर वो EF माइनस EI माइनस EF होगा, मतलब जंप करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा। सर्कुलर पाथ पे जो है उसके अबाउट रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अबाउट, और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उसे अबाउट मूव करने के लिए, वो कूलम फोर्स से मिलेगा, और वो स्पेसिफिकली उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। देन थर्ड हमारा था एच न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF, मतलब एनर्जी इमिट करेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। सो ये हुआ उनके प्रिंसिपल, उनके अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा। सोमरफेल्ड ने कहा कि जो रिवॉल्व करेगा वो इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगा। इनके अकॉर्डिंग जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो इलिप्टिकल पाथ है। अब इलिप्टिकल पाथ है तो इलिप्स ऐसा होता है, एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है ना। सो इन्होंने उनको नाम दिया N और K, है ना। सेमी मेजर एक्सिस अपॉन सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू N बाय K। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। मेजर एक्सिस हमेशा बड़ी बड़ी होगी, है ना, माइनर एक्सिस हमेशा छोटी होगी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल वाली, तो वो फिर सर्कल बन जाएगा ना। इस कंडीशन में सर्कल बन जाएगा क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी
जिसके इक्वल आ जाएगी तो ये सर्कल बन जाएगा, है। सो ये है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 की बात करें, n इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए 1s होता है। 1s पहला वाला। n इज इक्वल टू 2 के लिए 2s और 2p, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड जो SPDF है ना, वो डिफरेंट एनर्जी मीन डिफरेंट, उनकी k हमेशा डिफरेंट है। n इज इक्वल टू 2 है, सो k इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि n बड़ा होगा k छोटा होगा, और ये आधे नहीं हो सकते, जैसे कि बिना इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, कोई ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि इनका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है क्या, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी आर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इंटू साई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वी इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, मतलब आर डिस्टेंस उन दोनों के बीच की। इससे हम डराइव करते हैं जो, और जो हमारे पास m है यहाँ, ये है मास। मास मतलब जिसके लिए हम इक्वेशन लगा रहे हैं उसका मास में, इलेक्ट्रॉन के लिए है हम इक्वेशन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास। सो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास En का ही फॉर्मूला आएगा, En का वही फॉर्मूला आएगा, माइनस ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वाला। तो जो यहाँ n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं। जैसे कि n की वैल्यू 1 होगी तो हमेशा k सेल होगा, n की वैल्यू 2 होगी l सेल होगा, k l m n ऐसे ये जाते जाएंगे, k l m n ये ऐसे सेल होंगे। सेल मतलब n के लिए, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट, n की वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं। 4 के लिए mn ऐसा, ठीक है। सो अगर हम बात करें टोटल एंगुलर मोमेंटम की, टोटल एंगुलर मोमेंटम की, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब कैपिटल L L स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल l l प्लस 1 h कट स्क्वायर। वैसे फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू रूट l l प्लस 1, ठीक है, h कट। अगर हमने दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया। अब हमारी जो L की वैल्यूज़ होती हैं इसमें, वेयर L इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, मतलब LZ होगा उनके लिए, मतलब एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट MLH बार, जो M की वैल्यू है
जो एम की इस वाले एम एल की वैल्यू है माइनस एल से प्लस एल तक होगी, मतलब एक से कम होगी या एक के बराबर होगी, एक कम करके माइनस एल से प्लस एल तक। सो अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 1, जो डिफाइन करता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल टू, जो सेल डिफाइन करता है, सो उसके लिए जो l होगा वो n-1 होगा, मतलब l इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब खाली एक 1s nl होता है। तो ये है, ठीक है। देन सेकंड, ये हुआ हमारा n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए। सो जब हम n-1 करेंगे सो 2-1 तो 1 होगा, -1 l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1। सो हम एक हमारा जो 1s है वो तो होगा, बट 2s होगा और 2p होगा। इसमें स्टेट ऐसे स्टार्ट होगी -1 0 +1। ये हुआ हमारा के सेल, ये हुआ हमारा सेल, सब सेल। n इज इक्वल टू जो 3 है उसके लिए तो 2 तक आएगा, मतलब n-1 मतलब 3 - 1 2। l इज इक्वल टू 0 1 2। तो मतलब 3s 3p 3d। वैसे माइनस वाले भी होते हैं, बट माइनस वाले तो पीछे के सेल में ही आ गए ना, इस वजह से हम जो आगे आने वाले हैं उनको लिख रहे हैं, है ना। सो के एल एम एन हमारे के एल एम एन हमारे सेल हैं, उनके अंदर में आएंगे एस पी डी जो एफ हैं, एस पी डी एफ ये हमारे सब सेल हैं, है ना। ये हुआ हमारा के एल एम एन के अंदर होते हैं एस पी डी एफ। सो और इनकी स्ट्रक्चर भी होती हैं कुछ, मतलब इनकी स्ट्रक्चर्स जो इनके ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये सब सेल मतलब एस है, पी है, डी है, डबल डबल डबल। जैसे एस की ये स्टेट है, ये एस है, मतलब खाली 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये हमारा 1 पे पी है, मतलब एल इज इक्वल टू 1 पे पी आता है ना, देखो एल इज इक्वल टू 1 पे सब सेल पी है ना। तो उसके लिए है ये, पी के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सो ऐसे ही होता है, एक बॉल टाइप ये स्पेरिकल टाइप स्ट्रक्चर है, और एक डंबल टाइप, फिर डबल डंबल भी होता है। तो ये ऐसा बहुत स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें बने हुए, और इनके जो एंगल्स है वो NLMS पर डिफाइंड होते हैं। बट अभी हम बात करेंगे ये हुआ हमारे पास n, हमने समझा l, फिर हमने समझा m s, मतलब स्पिन कितनी है, स्पिन हाफ होती है, -1 +1/2 ऐसा।
और अगर हम बात करें स्पेस क्वांटाइजेशन की, मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। स्पेस क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, स्पेस क्वांटाइजेशन की, सो जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम cos थीटा इज इक्वल टू जेड के अपॉन एल इज इक्वल टू एम एच बार अपॉन एल एल प्लस वन एच बार एम अपॉन रूट एल एल प्लस वन। हमें पता ही है कि सेल और सब सेल ये है क्या, अब हमने पीछे देख लिया, ये एन के लिए और उसके लिए जो एल आता है उसके लिए ये है क्या, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइनाइट मास करेक्शन, इसके बाद ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो ग्रोस स्ट्रक्चर मीन्स जो लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म है ना हैमिल्टोनियन की, उनको इंक्लूड किया गया है हैमिल्टोनियन में। सो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो माइनस साइन आएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो जो हमने टाइम इंडिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करी है इलेक्ट्रॉन के लिए, सो एनर्जी आई फिर ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो मतलब इनिशियल कंडीशन उसकी और एन एफ की तरफ ई आई माइनस ई एफ अगर हमने लिखा, सो एच न्यू टाइम्स एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी इमिट हुई। एच न्यू को लिख सकते हैं हम एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर प्लस ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर। सो वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एच सी, वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर। सो वेव नंबर हुआ ये, और हमने इसको ई नोट अपॉन एच सी को हमने बोला आर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम उसका जो है मास हमने समझ लिया, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन्फिनिटी मास के अबाउट। सो हमने ऐसे समझ लिया, इस वजह से हमने लगाया आर नोट, मतलब आर इन्फिनिटी। इसको रिडबर कांस्टेंट बोलते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर। और अगर हम मास में करेक्शन करें, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें भी मास है और वो थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से ऐसे हिलता है, और इलेक्ट्रॉन भी उसके अबाउट रिवॉल्व करता है। एक्चुअली इसमें मास फाइनाइट होता है ना। सो हम इनफाइनाइट, इसको हम इनफाइनाइट ऐसा करेक्ट नहीं कर सकते। सो इसमें मास होता है फाइनाइट, और ये भी अपने जगह पे कुछ ना कुछ हिलता है, मोशन करता है, और ये इसके अबाउट रिवॉल्व करता है। सो अगर हम देखें, सो इसमें भी मास है, इसमें भी मास है। सो इनका जो रिड्यूस्ड मास आएगा वो ऐसे कहीं इसके पास आएगा, इसीलिए थोड़ा हिलता है, क्योंकि इसमें
मास ज़्यादा है, इसमें मास बहुत कम है। सो अगर हम बात करें फाइनाइट मास करेक्शन की, फाइनाइट मास करेक्शन की, जो न्यूक्लियर में भी फाइनाइट मास है, हमें पता है न्यूक्लियर में भी फाइनाइट मास है और फाइनाइट वॉल्यूम के ऊपर है। मतलब बट जो बोथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस आर मोशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन टू टू बॉडी प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस्ड मास के अलोंग। सो म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। सो अब हम इसको देख सकते हैं। सो मॉडिफाइड अगर हम करें जो मॉडिफाइड को हमने आर एम लिखा, आर नॉट अपॉन 1 प्लस स्मॉल अपॉन कैपिटल एम, न्यूक्लियर का और इलेक्ट्रॉन का मास है। इन दोनों का कंपैरिजन करें सो न्यूक्लियर में 1836 गुना मास ज़्यादा होता है न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। सो आर नॉट अपॉन 1 प्लस, अगर इसका मास 1 है सो इसका मास 1836 टाइम है। सो इसलिए मोशन करता हुआ थोड़ा कम है और ये इसके बाद पूरा मोशन करता है, ये अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा हिलता है ऐसा। सो ये हो हमारा जो है करेक्शन, रिडबर्ग कांस्टेंट में करेक्शन हुआ। ये है हाइड्रोजन एटम के लिए है ये m इज इक्वल टू 1836 टाइम। इसके बाद हम देखते हैं जो हाइड्रोजन एटम है उसका स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। सो इसमें हम लेवल बनाते हैं। सबसे पहला लेवल हमारा N1 ये है, देन उससे थोड़ा दूर N2, उसके थोड़ा पास ये N1, N2, N3, देन N4, फिर उसके बाद N5, N6, N7, इन्हीं लेके ना बनाते हैं। सो जो ट्रांजिशन होगा वो 2 से होगा 1 पर, 3 से होगा 1 पर, 4 से 1 पर, 5 से, 6 से, 7 से, इस टाइप का ट्रांजिशन होगा। इसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ये अल्ट्रा, इसका जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन है, यूवी रीजन, इसका रीजन है यूवी रीजन। n इज इक्वल टू 1 है, देन मतलब फाइनल यहाँ NF इज इक्वल टू 1 है और NI इज इक्वल टू 2, 3 कुछ भी हो, मतलब n से बड़ा नंबर। जो इनिशियल मतलब जहाँ से स्पेक्ट्रम आया है वहाँ से लाइंस जहाँ से आई हैं। अगर हम 2 की बात करें, 2 पर 3 से आ सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, लाइमन हुई और ये हुई हमारी बामर सीरीज। ये बामर सीरीज होती है, ये विजिबल रीजन है,
विजिबल रीजन के अंतर्गत तो जो एन आई है, मतलब एन आई है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, बट एन एफ एन फाइनल 2 है। ऐसे ही हमारा 3 भी हो सकता है। लाइमन बामन पाश्चन सीरीज जहाँ n इज इक्वल टू एन फाइनल इज इक्वल टू 3 होता है। ये इंफ्रारेड रीजन होता है, इंफ्रारेड। इसके ऊपर जितने भी रीजन है इंफ्रारेड रीजन है। ये वाला है ना, इसके ऊपर जितने भी रीजन है इंफ्रारेड रीजन है। ब्रैकेट, ये है ब्रैकेट, और इसके ऊपर 5 पाएगा पी फाउंड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन है। विजिबल रीजन बामर सीरीज वाला रीजन विजिबल है। लाइमन वाला अल्ट्रावायलेट ऐसा स्टार्ट होता है, जो यूवी रीजन है सबसे पहले, फिर होता है विजिबल रीजन, फिर इंफ्रारेड रीजन होता है। ये भी होते हैं बट ये हमें दिखाई नहीं देते, इंफ्रारेड। सो ये है हमारे पास स्पेक्ट्रम, ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम दिखेगा जो जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है और एनर्जी निकल रही है एच में। तो इसमें से कुछ एनर्जी निकलती है एच न्यू, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और उसका कोई स्पेसिफिक कलर होता है, वो किसी स्पेसिफिक कलर के अंतर्गत होती है ना। एच न्यू एनर्जी होती है, वो स्पेसिफिक कलर के अंडर होती है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इंफ्रारेड तो रिकॉर्ड होती नहीं है, उसका अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इसकी पावर ज़्यादा होती है ना। ये अल्ट्रावायलेट रीजन है। अब हम, ये हमारा हुआ फर्स्ट। अब हम इसको यहीं एंड करते हैं वरना ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, 42 मिनट।